Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss a very important topic. Hi, back with the update. Tax audit time limit for the financial year 24-25 is 10th November. Now with respect to the tax audit, क्या आप एक tax audit revise कर सकते हैं? पहले इसका कोई specific provision नहीं था, but in the year 2021 with the 8th amendment of income tax रूल 6G सब क्लॉज और सब रूल 3 लाया गया, जिसमें आपको अपना 3CB, 3CA एंड 3CD रिवाइज करने का मौका दिया जाता है. बट देर आर सर्टन कंडीशंस अटैच्ड टू इट, लाइक इट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. इन केस there is some disallowance or allowance issues related to section 40 and unpaid liability under section 43B. अब ये दो जो सेक्शंस है डिसअलाउंस का, सेक्शन 40 के क्लॉजेस में टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ एक्सपेंसेस पे, एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया डोनेशंस के रूप में एटसेट्रा, एंड अनपेड लाइबिलिटी जिसमें भी अनपेड ड्यूज टू एमएसएमई भी है बियॉन्ड 45 डेज 43B में. ये प्राइमरीली ये दो सेक्शंस अटेंड करने के लिए आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया हुआ रिवाइज कर सकते हैं अंडर रूल 6G सब क्लॉज सब रूल 3 ब्रॉट अबाउट बाय इनकम टैक्स रूल्स 8th अमेंडमेंट ऑफ 2021. या एजीएम में जब कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिटेड रिपोर्ट एब्जॉर्व करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसमें कोई चेंजेस नजर आता है जीएसटी या इनकम टैक्स एक्ट में जो रिट्रोस्पेक्टिव है, तो ऑडिटर इसको रिवाइज करेगा. तो रूल 6G सब रूल 3 परमिट्स द रिवीजन ऑफ अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. ओके, अब the condition attached to such revision is it must be done within the end of the assessment year of the particular previous year. मतलब 24-25 का रिवीजन कर सकते हैं provided it is done by 31st March 2026. It has to be done by the same chartered accountant who has audited the ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AB. अब अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजाइन कर चुका है तो नया सीए रिवाइज नहीं कर सकता, पूरा नए तरीके से टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा. इट विल नॉट बी अ रिवाइज्ड. इंस्टीट्यूट ने यूडिन जनरेशन में इसका ऑप्शन दिया हुआ है और अभी 27 अक्टूबर से इंस्टीट्यूट ने ऑडिटर्स ओपिनियन वाला टैब भी इंट्रोड्यूस किया है while generating a UDIN. But generally if it is a question of law or if it is related to section 40 or 43B clauses, in such cases a tax audit can be revised. अब 31 मार्च 2026 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हैं प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ रूल 6G सब रूल सब क्लॉज 3 आर मेट. ओके, it is to be done by the same chartered accountant who has audited the earlier books of accounts and the due date of return has been met. Revision of a audit report does not mean that the ITR is also revised. ITR अलग से रिवाइज करना पड़ेगा जिसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है. तो समझ लीजिए 31 दिसंबर 2025 के अंदर आपका 24-25 का रिवाइज टैक्स ऑडिट गया नहीं, जनवरी में गया, फरवरी में गया, तो टैक्स ऑडिट तो रिवाइज हो गया. आईटीआर बिलेटेड का ड्यू डेट फिलहाल 31 दिसंबर 2025 है, तो आईटीआर आपको अपडेटेड ही भरना पड़ेगा. सो इफ द सिचुएशन ऑफ अ अपडेटेड आईटीआर अराइजेस, यू हैव टू टेक केयर that the revised audit report does not enhance your income tax refund, does not show losses. ये दोनों अपडेटेड आईटीआर में अलाउड नहीं है. तो ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करने का मतलब आपका आईटीआर भी रिवाइज हो गया ऐसा नहीं, आईटीआर अफ्रेश भरना पड़ेगा. सो टेक केयर ऑफ दिस फाइनर पॉइंट्स एंड फॉलो द कंडीशंस ऑफ रूल 6G सब रूल सब क्लॉज 3 फॉर रिवाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट. अब
कोई नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है जिसमें आप ये रिवाइज कर सकते हैं, 1 या 2 बार, आप 3-4 बार भी मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं, पर वो सीए पे सवाल उठेगा और डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो सकता है फॉर लैप्स ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, मिसकंडक्ट है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, दैट यू रिवाइज इट ओनली वंस and updated and you revise it within the belated ITR due date of 31st December. नहीं तो उसके बाद अपडेटेड ITR जाएगा तो आप लॉस और रिफंड क्लेम कर ही नहीं सकते. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस while रिवाइजिंग योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो बाकी सारे फिगर्स सेम रहेगा, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं आप ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ. इन केस ऑफ एनी डाउट, you can get back at the given mail IDs. Hope you are liking the regular updates. Please like and subscribe to the channel.